हमास और इसराइल में नई जंग छिड़ गई। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा। रॉकेट हमलों से 22 इसराइली हलाक, 200 जख्मी। मुतअद्दिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। जंगजुओं का मजीद हमले करने का इंतजार। रॉकेट हमलों से इसराइल के तुल अर्ज में खतरे के सायरन बज उठे। जंगी जारी, कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। इसराइली हुक्काम का बयान। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रवां साल इसराइली हमलों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। अब ये कहने का वक्त आ गया, बस बहुत हो गया। हमास रहनुमा मुद्दाइफ का दो टोक ऐलान। गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने 5 इसराइली फौजी और गुमाल बना लिए। हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइल के जवाबी इकदामात। इसराइली वजीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 रोज में 100 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पेशावर, खैबर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। शकरगढ़ से 21 गैर मुल्की गिरफ्तार, फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन दे रखी है। $25 की टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट चाहिए। हमें टेक्सटाइल और दूसरी स्ट्रक्चर्स से एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। हम पूरी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी करें। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। निगरान वज़ीर पंजाब ने कपास की बेहतर पैदावार के लिए अहम किरदार अदा किया। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कपास की काश्तकार रकबे को बढ़ाया। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। नहीं चाहते किसी मुल्क से कर्ज मांगे। सनतकारों के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। निगरान विफाकी वज़ीर सनत व पैदावार गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबटमा ने कपास की पैदावार के लिए बर वक्त मुफीद मशवरे दिए। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों पर तहकीक की जरूरत है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। चीनी की स्मगलिंग पर काबू पाने से बेहतरी हो रही है। शोबे ज़राअत के लिए जल्द खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। कायद नून लीग का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। वहां से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की शाम लाहौर पहुंचेंगे। मीडिया को गीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज करना चाहिए। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। लंदन में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का घेराव किया गया। मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पीडीएम को मुश्किलात विरसे में मिली। मुल्क को गंभीर मसाइल का सामना है। नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर वतन वापस आ रहे हैं। कायद नून लीग ने 2 दफा IMF से निजात दिलाई। एक बार फिर आलमी मालियाती इदारे से निजात दिलाएंगे। वापसी से गैस, बिजली, महंगाई, बहरान से निजात मिलेगी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुकी। अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने वाली जमातों ने बारियां लेने के बावजूद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। किसी ने अवाम के दुखों का मदावा नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 76 साल की रिवायती सियासत नहीं करना चाहती। फिरदौस आशिक आवान।
बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब हुई। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद नियाजी ने पाक बहरिया की कमांड नए अमीरुल बहर के हवाले की। अमजद नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए सलाहियतों में इजाफा नागुज़ीर है। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद खान नियाजी का तकरीब से खिताब। जिम्मेदारी संभालने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। चैलेंजेस बहुत हैं मगर हम काबू पा लेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की गुफ्तगू। नए नेवल चीफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। उन्हें गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत दिया गया। इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज़ बिजली 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। इजाफा गैस की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तश्कील करदा कमेटी इजाफे पर काम करेगी। प्लांट्स को दरपेश गैस के मसाइल भी हल करेगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के 6 पावर प्लांट्स माड़ी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। फर्टिलाइजर्स के लिए आखिरी मरतबा साल 2020 में गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। एक बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत में भी कमी। कीमत $83.63 फी बैरल हो गई। शफाफ इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी कराची से कामयाब होगी। जमात इस्लामी PTI के नुमाइंदे काबिल एहतराम हैं। शहर के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं। मुत्तहिद होकर शहर कायद की खिदमत करना चाहते हैं। आइए शहर के चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब। बिजली कीमतों के खिलाफ कल गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स धरने में शिरकत करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत। लाहौर के एहतसाब अदालत की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समाअत की। आहत चीमा ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तबादला ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में थाना डिफेंस ए का दौरा। फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। हवालात में बंद मुल्जिमान से उनके केसेस के बारे में इस्तफसार। भीख मांगने पर पकड़े गए बुजुर्ग को रिहा करने का हुक्म। थानों में साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मोहसिन रज़ा नकवी की गुफ्तगू। रावलपिंडी में थाना टेक्सला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली।
मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा से धमाका केस मवाद लेकर रावलपिंडी दाखिल हुए। पुलिस हुकाम। पेशावर में FIA का सदर बाजार में छापा, $40,000 बरामद। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। तहकीकात का आगाज। कराची में रेंजर्स की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। बल्दिया टाउन, रमजान गोट, मंगोपीर समेत कई इलाकों में एक्शन। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, मिसमार, वाटर पंप और दूसरा सामान बरामद। रेंजर्स के क्रैकडाउन के दौरान अब तक 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार करके 241 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। डेंगू के वार जारी। पंजाब में 177 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज 56, इस्लामाबाद में 71 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी मुतअद्दिद अफराद डेंगू का शिकार। और दुनिया के बुलंद तरीन सर सहरा में जीप रैली। क्वालिफाइंग राउंड में ड्राइवर्स की महारत। ब्लाइंड लेक पर कश्तीरानी, तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले। सरफरंगा पोलो कप का फाइनल भी आज ही होगा। रात को कल्चरल नाइट में मुकामी फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे।